बात करते हैं बिल वर्सेस एक्ट। बिल क्या होता है, एक्ट क्या होता है। अभी एक बिल आया था कैब, वही आगे चल के CAA बन गया। तो लोगों में कन्फ्यूजन था कि ये बी क्या है और ये ए क्या है। एक्चुअल में बिल और एक्ट में यही फ़र्क है कि बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है, वो ही आगे चल के जब पार्लियामेंट के दोनों सदनों से, दोनों हाउसेस से, राज्यसभा से लोकसभा से, ये कहीं भी आ सकता है, राज्यसभा से लोकसभा से जब पास होके या पारित होके जब वो राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं उस पर, फाइनली प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर देता है उस पर, तो उसी को एक्ट कहते हैं। बिल बहुत सारे प्रोसेस से निकलता है, वो कोई भी प्रेजेंट कर सकता है, इंट्रोड्यूस कोई भी करवा सकता है, वो चाहे प्राइवेट मेंबर हो या फिर कोई कैबिनेट का कोई भी मेंबर हो। तो उसमें प्राइवेट मेंबर कहते हैं जो कि कैबिनेट COM का हिस्सा नहीं है, कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्री का हिस्सा नहीं है, वो प्राइवेट मेंबर कहलाता है और वो भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। फिर इंट्रोडक्शन के बाद, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद इस पर कमिटीज़ बैठती है, उस पर डिस्कस होता है कि वो कितना यूज़फुल है कंट्री के लिए या फिर पीपल्स के लिए। तो उस पे उसको पब्लिक डोमेन में भी रखा जाता है उसके लोगों की राय लेने के लिए। और ऐसे ही वो बिल जब पूरा सब सेटिस्फाइड हो जाते हैं, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, सारे नहीं, ओनली मेजॉरिटी, वो डिपेंड करता है कि उस पर किस टाइप का बिल है वो। यदि 368 में आता है, वो आर्टिकल 368 में आता है, तो उस पर स्पेशल मेजॉरिटी का केस लगता है। और यदि उसके अलावा कोई बिल आया है तो उसे सिंपल मेजॉरिटी के तहत उसको पास कर दिया जाता है। वो एक हाउस से, चाहे वो राज्यसभा है या लोकसभा है, एक हाउस से पास होता है और फिर दूसरे हाउस में, यदि लोकसभा में है तो राज्यसभा में, और राज्यसभा में है तो लोकसभा में, इसमें जाता है। यहाँ पे पास होने के बाद वो फाइनली प्रेसिडेंट के पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति यदि उस पर सिग्नेचर कर देता है तो फुल्ली एक एक्ट बन जाता है और उसी टाइम से वो गजट ऑफ इंडिया में छपवाया जाता है या पब्लिश करवाया जाता है और वो तभी से एग्जीक्यूशन में आ जाता है। थैंक यू।